व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट एमजे मलिक विद द लेटेस्ट एपिसोड विद क्रिक टॉक विद एमजे मलिक। काफ़ी अरसा हुआ था, काफ़ी एपिसोड नहीं था और मैं सोच रहा था कि किसी कंटेंट को जमा करूं और दोबारा एक एपिसोड, और मल्टीपल इश्यूज थे जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अहम मुद्दे पे बात की जाए। मैं यहाँ पे ये कहना नहीं है कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ा, ऐसा कुछ है हमारे यहाँ पे, वैसे कुछ कल्चर नहीं। हम तो पाकिस्तानी हैं, तो हम एज ए पाकिस्तानी जो क्रिकेटिंग हमारे इशूज़ है उसको एड्रेस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जी दो तीन इश्यूज हैं। सबसे पहले आज आईपीएल का फाइनल था और वो आईपीएल का फाइनल जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया ड्यू टू रेन, हैवी रेन की वजह से। आज बारिश हुई और गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के दरमियान फाइनल था, लेकिन फाइनल नहीं हो सका और कल दोबारा फाइनल होगा। कल 7 साढ़े 7 के करीब का दोबारा टाइम रखा गया। मैं भी इससे पहले शायद प्ले स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टिल डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ वेदर। सबसे उसके बाद दूसरी बात करेंगे जी, हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, क्या की बात की जा सकती है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया कि जी बिजनेस क्लास के अंदर के बिजनेस से सब्जेक्ट के अंदर, ताकि वहाँ पे वो अपनी स्टडी को रिज्यूम कर सकें। और उसके बाद बड़ी न्यूज़ है जी, लंकन प्रीमियर लीग के अंदर बाबर आजम जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर बन गया, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर लंकन प्लेयर। लंकन प्रीमियर लीग है कितनी, जो बंदा आप कहे कि जी वो इतने बड़े प्लेयर है। बाबर आजम की क्लास तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका अपना बजट कितना है कि जितना आप कहेंगे जी बाबर आजम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर सेल हुआ है। मेरे ख्याल से $450 कुछ है, $4.5 लाख ऐसा कुछ है। आई नहीं हो अमाउंट का एग्जैक्ट इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद क्रिकेटिंग वर्ल्ड से दो तीन अहम न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज चल रही थी और जिम्बाब्वे से भी हम हार गए। वो मीन के वो ए टीम थी, यानी कि ए टीम हमारी कैपेबल नहीं कि जिम्बाब्वे को हरा सके। और ऑलमोस्ट करीब नामी ग्रामी प्लेयर्स के अंदर तमाम खेल रहे थे। शाहनवाज धामी ने कल मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल किया जी, 10 ओवरों में 105 रन दिए। हमारे सेकंड टीयर बॉलर है जिसको इतना स्कोर पड़ा है। और उसके बाद अब बात करें, 385 स्कोर पाकिस्तान ने लास्ट ओडीआई के अंदर कंसीड किया। इन रिप्लाई पाकिस्तान 353 कर दी, लेकिन 385 जिम्बाब्वे से खाना। और आपकी इस बॉलिंग लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। सेकंड ईयर बॉलर है, ए टीम थी, कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं थे, प्रैक्टिस के हिसाब से भी कंसिडर किया जाए। हम उनसे सीरीज आ रहे हैं। पहले हमारी प्राइम टीम जो थी वो अफगानिस्तान से सीरीज, प्राइम टीम में सेकंड टीम कैसे ले, वो हमारी अफगानिस्तान सीरीज आ रही है। उसके बाद अब जिम्बाब्वे के साथ भी सीरीज आ रही है। तो वर्ल्ड कप में तो अल्लाह ही हाफिज है हमारी टीम का। हाँ, पाकिस्तान की जो बेसिक जो बातें हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है एशिया कप। मोस्ट हीटेड इशू बना हुआ है आजकल के दिनों के अंदर। और हीटेड इशू इस वजह से है कि जी इंडिया जो बीसीसीआई बॉडी है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, पीसीबी को आइसोलेट करना चाहता है। पीएसएल से वैसे ही नालायक है जी, एक बड़ा ब्रांड उनके मुकाबले में उठ के आ चुका है। यानी कि टॉप ऑफ द लीग में ये पहले नंबर पे जो जिसकी ज्यादा मार्केटिंग है, पहले नंबर पे ऑब्वियसली आईपीएल है, क्योंकि एक बड़ा नेम है, बड़ा ब्रांड है, बड़ी टीम है, बड़ी मार्केट है। इस वजह से उसके पास एक बड़ा ब्रांड होने का एक लेबल लग चुका है। लेकिन जो पीएसएल है वो भी इक्वली कंपेटिटिव है, क्योंकि वहां पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम भी प्लेयर्स को एक बड़ी ऑफर दिया करेंगे। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 7-8 सीजन हुए हमारे, और आईपीएल के मुकाबले के अंदर आईपीएल को तो 15-16 सीजन हो चुके हैं। तो जब हम भी 15-16 सीजन पे पहुंचेंगे तो हमारी भी एक बहुत बड़ी स्टेज मार्केटिंग जो है वो बन चुकी होगी। लेकिन बात हो रही थी बीसीसीआई की पीसीबी को आइसोलेट करने की और आईसीसी को डोमिनेट करने की। आईसीसी को डोमिनेट वो इस तरह कर रहे हैं कि जो आईसीसी का जो एनुअल शेयर है, रेवेन्यू शेयर, उसका 27 के 37% वो बीसीसीआई लेके जाया करेगा, और बाकी जो टीम है वो 5%, 10% के ऊपर इत्तेफाक करेगी। अब देखें, ये तो आपकी मोनोपोली है, यानी कि इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए तो पीसीबी कर रहा है ना कि जी आप आईसीसी के बॉडी का ऐसा, इसका ये मतलब थोड़ी कि आईसीसी को पूरी तरह डोमिनेट करें। इसी तरह आप निकाल के आईसीसी का नाम इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रखते थे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को निकाल के बाहर फेंके। अब देखिए, आईसीसी ने स्पेशल आईपीएल के लिए इतनी विंडो रखी है कि 2 महीने के अंदर, ये जो आईपीएल का सीजन चल रहा था, इस दौरान कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं थी। पाकिस्तान ने अपनी सीरीज नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर तो वैसे ही वहां पे नहीं खेलते। ऊपर से अलावा जो अनसोल्ड प्लेयर थे आईपीएल के, वो सारे यहाँ पे खेल रहे थे न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर। तो ये जो विंडो थी आईपीएल वालों ने स्पेशल बनवाई है कि इस विंडो के दौरान कोई भी इंटरनेशनल विंडो के मैचेस नहीं होंगे। तमाम जो इंटरनेशनल प्राइम प्लेयर है वो आके आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल को एक बड़ा ब्रांड बना रहे हैं। यार मेरा नहीं ख्याल से उस तरह की आईपीएल की मार्केटिंग हो पाई है जो कि आईपीएल करना चाह रहा था। और उस तरह की हाई भी ग्रेड नहीं। स्टेडियम उनके काफी मैचेस में देख रहा था, उनका जो बड़ा स्टेडियम है मोटेरा में, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो भी इतना हाउसफुल नहीं जाता रहा।
हाँ, इनिशियल मैच में हाउसफुल था, यहाँ अब आप कह सकते हैं कि ये मैच जो फाइनल है उसमें एक बड़ा क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अदरवाइज जो बीच के मैचेस थे उसमें कितने थे नहीं, अच्छे मैच गए हैं। हम ये नहीं कहते क्वालिटी क्रिकेट वहां पे भी है, वहां पे भी प्लेयर उठ के आते हैं क्योंकि उनकी भी टीम टॉप 3 के अंदर आती है, 1 2 3, यानी कि टेस्ट, ओडीआई और वनडे को देखना तो हमें ये इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जो चीज अच्छी है उसको अच्छी चीज को एक्नॉलेज करें। लेकिन बात ये है कि जी बीसीसीआई पीसीबी को आइसोलेट इस तरह करना चाह रही है कि जो एशिया कप का इशू है, मोस्ट हेटेड इशू इस वक्त चल रहा है एशिया कप का। आज उनका एक मीटिंग हो रही थी जिसमें उसने तमाम बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके हेड्स को बुलाया था। पीसीबी को शायद इनवाइट नहीं किया उन्होंने, वहां उनको इनवाइट किया था कि आईपीएल का फाइनल भी देखें, उसके बाद जो एशिया कप का इशू उसके ऊपर बात होगी। पाकिस्तान ने पेश किया हुआ हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या है, जो इनिशियल 4 मैच हैं पाकिस्तान के ग्रुप का एक मैच जो नेपाल के साथ है, और बाकी जो दूसरा ग्रुप है इसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम है, उन तीनों के जो 3 मैच बनते हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो। देन द होल टूर्नामेंट विल बी शिफ्टेड टू एनी न्यूट्रल वेन्यू, मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका या ज्यादा चांसेस दुबई के हैं, दुबई के अंदर ही शिफ्ट किया जाएगा तो न्यूट्रल वेन्यू पे। अब इंडिया जो है वो इस चीज के ऊपर पहले कह रहे थे मान रहा है, अब कहते नहीं मान रहा। अब आज इसकी मीटिंग होनी थी, उसमें फाइनल डिसीजन होना था कि आयदा वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इत्तेफाक कर गया या नहीं कर गया। अब इशू वही बीच में लटका हुआ है, और पीसीबी को जो है उसकी हाइब्रिड मॉडल को भी शायद वो रद्द किया जाए, और पीसीबी से उन्होंने कहा कि जो रिटर्न दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अंदर खेलने आएगी। अगर पहले तो वो मान गए, जय शाह उनके जो है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड है, उन्होंने पहले मान लिया कि जी पीसीबी हमें इन रिटर्न दे के जी वो वहां पे खेलने आएंगे, तब हम इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। अब वो उसके ऊपर भी ले तो लाल से काम ले रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फलाना ये हो रहा है वो नहीं आ रहा। अभी वो स्टिल वो जो कंट्रोवर्सी अभी स्टिल चल रही है, और ये इस किस्म की जो इश्यूज हैं उसने ये होगा, आपकी जो क्रिकेट है ना, इस रीजन की क्रिकेट, उसको बहुत नुकसान होगा। आईसीसी को आइसोलेट कर ले हैं बीसीसीआई बॉडी, और इसका ये नुकसान होगा कि आईसीसी में भी फिर धड़े बन जाएंगे, 2 धड़े बन जाएंगे, वन लेफ्ट विंग राइट विंग बन जाएंगे, और उसका नुकसान क्रिकेट को होगा। इंडियन क्रिकेट टीम को तो कुछ नहीं होगा, बीसीसीआई को तो कुछ नहीं होगा, तो वो आईपीएल, वो कह रहे हैं कि हमारी आईपीएल ही सारी दुनिया है। वो जो होता है ना, कुएं का मेंढक छलांग लाता है और फिर वो वापस अंदर जाता है और फिर कहता है कि यही हमारी दुनिया है। आईपीएल भी कुछ इस तरह ही बनता जा रहा है कि वो कुएं का मेंढक बनते जा रहे हैं, और बाहर इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उससे क्या इंपैक्ट होगा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं चाहते, आईपीएल एक अच्छा ब्रांड है, हम उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने एक टाइम सर्व किया है, उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट थी उसको कैश किया हुआ है। पहला जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीते, उसके फौरन बाद उन्होंने आईसीएल खोली थी, उसके मुकाबले में उन्होंने आईपीएल खोली, और वो एवर सिंस वो ग्रूम ही करते जा रहे हैं। दुनिया के तमाम जो स्पोर्टिंग लीग हैं उसमें अगर देखें तो वो मेरे ख्याल से पहले दूसरे नंबर पे आ चुके हैं एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न। तो आप इसे अंदाजा लगा लें इन टर्म ऑफ डिक्टेटिंग आईसीसी, तो नुकसान सारा क्रिकेट को है। हम नहीं चाहते कि क्रिकेट जो है वो एक अच्छा गेम है, जेंटलमैन गेम है, वो उसका जो हुस्न है वो खराब हो। तो चाहिए वही कि जो पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि कल को चैंपियन ट्रॉफी भी होनी है पाकिस्तान के अंदर, 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी भी होनी है। तो इंडिया अगर यहाँ पे आके ये इशू दिखा रहा है, अपनी अकड़ दिखाएगा, तो कल को वो पीसीबी को ये भी कहेगा जी आईसीसी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट कर दे। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हम उस चीज को एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, हुकूमत जो क्या कर रही है, और भी इदारे हैं जो क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर जो हो रहा है वो एक अलग इशू है, वो तो उसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा हीरो है। तो पॉलिटिकल एतबार से तो हम उस पर भी फिलहाल बात नहीं कर रहे, हम बात करें क्रिकेट को लेकर। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट तो है ही, लेकिन इश्यू ये है कि हम यहाँ पे इसी पॉलिटिकल अनरेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, इंग्लैंड की टीम आती है, श्रीलंका की टीम आती है, उससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम भी आई थी, न्यूजीलैंड की टीम 2 और दफा पाकिस्तान का विजिट करके जाती है, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आती है, और हमारे यहाँ पे पीएसएल होती है, और इसमें तमाम दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं आके। तो हमने तो उन्हें, हमारे यहाँ पे तो जो वीवीआईपी सिक्योरिटी इनको दी जा रही थी, जो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी है वो दी जा रही थी। तो अब आप इससे अबव क्या सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन सी आपको सिक्योरिटी चाहिए कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है? अब आपको कोई एलियन आके ऊपर से मार देंगे? जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी अनरेस्ट है, सिक्योरिटी की सिचुएशन तो इंडिया के अंदर भी है, ठीक है,
और वहां पे भी मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन पीसी हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसको तो वहां पे सबसे ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि हम आप हमारे सबसे बड़े राइवल्स हैं। इंडियन टीम, इंडियन जो कॉन्टिनेंट है सारा इंडिया के, जो वो हिस्सा है, वहां पे तो हमारी टीम को सबसे थ्रेट है, क्रिकेट टीम को। और वहां पे हमारी डिप्लोमेसी भी फ्लॉप है, ये लटरम पटरम चीजें हैं जिनको भी अभी रिसेंटली बिलावल का जो वहां पे उनका क्या सलूक है, तो हम तो इस चीज का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम, फिर कहूंगा क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, ना कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स हो, जेड क्रिकेट को तबाह कर दें। आगे आपने क्रिकेट को आइसोलेट करके रख दिया 15 से 20 मुल्कों के अंदर। अब आप फीफा को देखें, फुटबॉल को देखें, फुटबॉल इज अ ग्लोबल गेम बन चुका है। और आपने क्रिकेट को उसके मार्केटिंग टैक्टिक्स लगा के हर साल में इवेंट आपने उसके हुस्न को खराब करके दे, सिर्फ उसमें पैसा जनरेट, यानी मनी मेकिंग मशीन बना दिया क्रिकेट को। बात हम कर रहे थे इश्यूज की, तो पाकिस्तान के अंदर बेस्ट वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने एक दफा इनकार किया, तो यहाँ पे तो कई मुल्क ममालिक के अंदर इतनी टोटल पुलिस या इतनी टोटल आर्मी नहीं है जितनी हम प्लेयर्स की सिक्योरिटी के ऊपर डिप्यूट कर देते हैं। तो इसमें आपको कहाँ से इश्यू है? इंडिया की टीम पहले भी तो पाकिस्तान आ चुकी है, मुशर्रफ एरा के अंदर भी तो पाकिस्तान आई है, तब कहाँ पे जिस सिक्योरिटी इश्यूज थे। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज का बहाना बना के आप इससे स्केप बोर्ड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आईसीसी को चाहिए कि इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर इंटरवीन करे। आज अगर वो एशिया कप के ऊपर इस तरह की आंखें दिखा रहे, तो कल को वो आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान में नहीं है, आईसीसी का इवेंट है, वहां पे भी ऐसा कोई इशू बन सकता है। तो इसलिए अभी से ही इस घोड़े को लगाम डालनी पड़ेगी। फेयर इनफ कि आईसीसी के अंदर एक बड़ा रेवेन्यू का पार्ट इंडिया से आ रहा है, लेकिन अब दुनिया के अंदर मार्केटिंग जो होती है पूरी दुनिया में हो रही है। तो आईसीसी को चाहिए अगर वहां से स्पॉन्सर आ रहे तो कोई और से स्पॉन्सर पकड़ ले। बड़े बड़े स्पॉन्सर ब्रांड है जो आईसीसी को स्पॉन्सर करने को तैयार है, लेकिन वो एक अलग इशू है। सो ये तो थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से न्यूज। अच्छा, मजीद हम बात करेंगे। मैं अभी क्योंकि गर्मियां आ चुकी है, समर सीजन ऑन है, तो हम कैंपिंग के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं। यानी कि जो कैंपिंग और हाइकिंग के शौक है शौकीन है मेरी तरह, और उसके ऊपर जो क्या क्या गैजेट्स रिक्वायर है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, कौन कौन सी लेक है उनको एक्सप्लोर किया जाए, कौन कौन से हाइकिंग पॉइंट्स है जिनको एक्सप्लोर किया जाए। और बेसिक हमारा जो मोटो होगा, जो जी आप किसी हाइकिंग पॉइंट पे जाते हैं उसके लिए क्या आपको एसेंशियल चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसकी सूनर उसकी भी वीडियोस आपको इसके ऊपर मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट अबाउट क्रिकेट एंड अदर स्पोर्टिंग इवेंट। दिस इज व्हाट वी हैव। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओवर एंड आउट।